लद्दाख में सतर्क सेना ने चीनी सेना की हिमाकत को नाकाम करने के साथ ही सैन्य ताकत और बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग तसु झील के आसपास सभी रणनीतिक ठिकानों पर सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर निगरानी तंत्र को भी और मजबूत व सतर्क कर दिया है। दरअसल लद्दाख में गतिरोध दूर करने को लेकर बातचीत के बीच चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यह ताजा उकासवेपूर्ण कार्रवाई हुई है। सूत्रों का कहना है कि सेना और सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख के समग्र हालात की समीक्षा की है। सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने ताजा वाकये के बाद सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ अलग बैठक की। सूत्रों का कहना है कि अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की ओर बढ़े थे ताकि उस इलाके पर कब्जा किया जा सके, लेकिन चीन की धोखा देने की रणनीति से वाकिफ भारतीय सेना सतर्क थी। सेना ने चीनी सैनिकों की गतिविधियों को भांपकर तुरंत उन्हें रोका। भारतीय सेना के कड़े प्रतिरोध के कारण चीनी सैनिकों को लौटना पड़ा। खबर है कि चीन ने होतान एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमान और कई अन्य हथियार तैनात किए हैं। यह हवाई ठिकाना पूर्वी लद्दाख में LAC से 310 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जैगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर रखे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी को पिछले 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उसके बाद वह काफी दिनों तक सेना के अस्पताल में कोमा में थे। मुखर्जी को बाद में फेफड़ों में संक्रमण हो गया। वह 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सोमवार को 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। उनके सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक रहेगा। माना जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सुबह 8 बजे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके सरकारी आवास राजाजी मार्ग पर लाया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे उनके सरकारी आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे। करीब सुबह 10 बजे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विशिष्ट लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक 4 में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दी है। गृह मंत्री ने कहा कि रविवार को लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। केवल प्रतिबंध क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू हो सकता है। अगर केंद्र की सहमति के बिना किसी अन्य क्षेत्र में कोई लॉकडाउन लगाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश अंदर या किसी अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी ई-पास या परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कारखाने 100% क्षमता के साथ चलेंगे। धार्मिक स्थल, मॉल आदि पूरी तरह से खुल गए हैं। 21 सितंबर से एयर थिएटर खुल जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूलों में जा सकते हैं। 21 सितंबर से सामाजिक और राजनीतिक समारोह, रैलियां और खेल आयोजनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन किसी भी सभा में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। दिल्ली मेट्रो के कोच में अगर अधिक यात्री दिखे जिससे सोशल डिस्टेंस खत्म होता नजर आएगा तो अगले स्टेशन पर यात्रियों को कोच से नीचे उतार दिया जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन कराकर
कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसकी निगरानी मेट्रो प्रबंधन की ओर से तैनात अतिरिक्त 1000 विशेष कर्मी करेंगे। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी। इस व्यवस्था के चलते यात्रा का समय बढ़ जाएगा। मेट्रो कोच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डीएमआरसी हर जरूरी कदम उठा रही है। अगर कोच में यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है या फिर कोई यात्री ट्रेन ऑपरेटर को सूचित करता है कि ट्रेन में अधिक यात्री है, तब भी अगले स्टेशन पर उस कोच से यात्रियों को उतार लिया जाएगा। इसके अलावा 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। कोच में जो यात्री खड़े होंगे उनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। अमेरिका में सप्ताहांत के दौरान नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों में जारी रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी कि वह हर तरह की हिंसा की निंदा करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा की निंदा करते हुए ठग, अराजकतावादियों, आंदोलनकारियों और अपराधियों और वामपंथी कट्टरपंथियों पर दोषी ठहराया, जिन्हें उन्होंने बाइडेन से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि वह श्वेत पुलिस अधिकारियों और श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा हत्याओं की आलोचना कम ही करते दिखे। दूसरी ओर बाइडेन विरोध प्रदर्शनों के साथ हिंसा की निंदा करने और उनमें से कुछ में शामिल वामपंथी कार्यकर्ताओं से खुद को अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। बाइडेन ने रविवार को एक ट्वीट में लिखा कि मैं किसी की भी हिंसा की निंदा करता हूं, चाहे वह लेफ्ट या राइट किसी की भी हो, और मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा करने की चुनौती देता हूं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।